सारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। अपनों का वार, कांग्रेस में यलगार। कांग्रेस के क्षत्रपों ने बगावत बुलंद कर दी है। 18 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद ही कैप्टन के तल्ख तेवरों ने तय कर दिया था कि वो अब कांग्रेस को अलविदा कह देंगे, और वही हुआ भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस तो छोड़ रहे हैं और अब अपना खुद का आशियाना वो बनाएंगे। यकीनन ये कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ाने वाली खबर है। सवाल और शंका दोनों है कि अमरिंदर का आजाद होना कहीं कांग्रेस को ही पंजाब की सत्ता से दूर ना कर दे। उधर कैप्टन को क्लीन बोल्ड कर पंजाब की कुर्सी की उम्मीद लगाए सिद्धू को चन्नी ने रन आउट करा दिया। अब दलित वोट बैंक की तख्ती उठाए आला कमान को चन्नी की जितनी चिंता है उतनी सिद्धू की नहीं रही। आला कमान ने कांटे से कांटा निकालकर पंजाब में कलह को सुलझाने का जो फॉर्मूला निकाला था, अब वो भी फ्लॉप साबित हो चला है। पंजाब तो अभी थमा नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह का परचम और तेजी से लहराने लगा है। गहलोत और पायलट में शीत युद्ध कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। छत्तीसगढ़ में कुर्सी के बंटवारे का किस्सा वादा खिलाफी के चलते और तल्ख हो चला है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बघेल और सिंहदेव दोनों खेमों से कई विधायक आलाकमान के दर पर दस्तक दे रहे हैं, और लगता नहीं कि दोनों धड़े जल्द शांत होंगे। शांत तो G23 भी नहीं बैठा है। कपिल सिब्बल के घर कांग्रेसियों के हमले के बाद नेतृत्व से नाराज नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग कर आला कमान पर दबाव बढ़ा दिया है। अब अपने नेताओं से परेशान आला कमान यही कह रहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। सात साल से सत्ता से बाहर और बड़ी जीत के लिए तरसती कांग्रेस पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है। पिछले साल 7 अगस्त को G23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी, लेकिन चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों बिफर उठे थे। इसी साल 18 जनवरी को 23 नेताओं में सबसे मुखर कपिल सिब्बल ने फिर सवाल उठा दिया कि संगठन चुनाव पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। दरअसल 135 साल पुरानी पार्टी अब अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। नौबत तो यहां तक पहुंच चुकी है कि अधिकांश राज्यों में वो क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर जिंदा हैं। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी कांग्रेस के अंदर से अब पार्टी को बचाने और कुशल नेतृत्व को लाने की मांग तेजी से उठ रही है। आखिर कांग्रेस में नए नेतृत्व की मांग क्यों उठ रही है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने भी यह मान लिया है कि अब गांधी परिवार की बैसाखी भी पार्टी को उसके स्वर्ण युग में नहीं लौटा सकती? पिछले 23 साल से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार गांधी परिवार का ही कब्जा है, और 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी को अपना पुराना रुतबा हासिल करना एक सपने जैसा हो चला है। और कांग्रेस के इसी टूटते सपने के चलते पार्टी में कलह खुलकर अब सामने आने लगी है, सतह पर आने लगी है। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। पंजाब के रास्ते जो कांग्रेस के अंदर की अंतर्कलह न शांत होने वाली शुरू हुई है, उसको लेकर कांग्रेस की जो पूरी स्थिति है उसके बारे में। लेकिन अगर ये सब कुछ होता है तो फिर फायदा किसको होगा? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ अगर कांग्रेस के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं इसका स्क्रिप्ट बीजेपी के द्वारा लिखा गया होता है। चर्चा आज इसी पर। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पैनल में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अकाली दल के नेता हरीश राय ढांढा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। चर्चा कांग्रेस के ही इर्द गिर्द चल रही है, और आजकल कांग्रेस ही एक बार फिर सेंटर बना हुआ है। तो संजय जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत। पंजाब में जो कुछ हो रहा है या पंजाब के रास्ते जो कुछ हो रहा है, उसको देखते हुए ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 7 में से 6 बीजेपी के पास है, 1 आपके पास है,
और उसे आपको बचाने के लिए और 6 को छीनने के लिए लड़ाई लड़नी है, लेकिन आपको तो अपनी ही लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। कैसे लड़ेंगे ये चुनाव? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जरूर एक पंजाब के अंदर कांग्रेस की, अगर ये होता है जब आप सरकार में रहते हैं, चीजें होती है, मैं समझता हूँ जिस तरह से कांग्रेस ने निर्णय लिए हैं, वहां दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी निर्णय है। बड़ा मुश्किल होता है कि आप कभी दलित को मुख्यमंत्री बना पाए। भारतीय जनता पार्टी तो ये बात नहीं है कि सारे राज्यों में उनकी सरकार दलित को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो जरूर वहां मैं समझता हूँ कि परेशानियां जरूर नए संगठन के अंदर, अगर हम लोग अपनी चर्चा करके बात करके हम इसको सॉल्व भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और वहां पर जिस तरह के कार्य चन्नी जी ने शुरू की बिल्कुल, है, ये जो आप जो बातें कर रहे हैं इसको और हम विस्तार से जरा समझेंगे, लेकिन जरा हम रुक करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, हरीश राय डांडा जी। डांडा जी, जो पंजाब में हो रहा है उससे क्या आपको लग रहा है? कैप्टन की नाराजगी, कैप्टन का ये कह देना कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, बीजेपी में भी नहीं जाएंगे, एक अलग अपनी शायद वो पार्टी बना लें या मोर्चा बनाए, जो भी हो, तो अकाली दल पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? पंजाब की राजनीति पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? है वो पंजाब है, ये भले जो मर्जी कहें आनंद भाई की इनका आंतरिक मामला है। जो दशा कर दी गवर्नमेंट की, 4.5 साल की नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी, लेकिन ये फाइटिंग गवर्नमेंट जिसने अपने घर को खुद आग लगा ली हो, वो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखना मिला है। पहले तो जिस ढंग से कैप्टन को निकाला, फिर जिस ढंग से खींचातानी हुई, एक सीएम, फिर दूसरा सीएम, फिर तीसरा सीएम, फिर ये समझते हैं कि कास्ट फैक्टर में एक स्मार्ट कार्ड खेला गया। फिर वो सिद्धू साहब की जो सिलेक्शन है, सिद्धू को ये रीड नहीं किया, सोनिया के जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने ध्यान नहीं किया कि सिद्धू एक डिस्ट्रक्टिव आदमी है, ये किसी के अंडर काम करने वाला नहीं, ये सेल्फ ईगोइस्ट है जो अपने ऊपर केंद्रित रहता है, उसको अपना स्वार्थ चाहिए, उसको अपनी हेजिमोनी चाहिए। तो उस हालात में अब सिद्धू साहब रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है, अकाली दल को क्या इससे फायदा है या नुकसान है? लोगों को क्लियर हुआ है कि हमने जो गवर्नमेंट दी है वो स्टेबल गवर्नमेंट दी है। लोग समझते हैं कि हमने जो गवर्नमेंट दी उसमें हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए। गवर्नमेंट ये भी लोग समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में पंजाब में अमन था, शांति थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कोई इंपैक्ट नहीं था। अब रोज गैंगस्टर्स किसी को उठा के ले जाते हैं, किडनैपिंग होती है, फरोख्ती मांगी जाती है, मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वेपन्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। पंजाब का बॉर्डर इनसिक्योर हो गया है। और जो इल्जाम लगाते थे ये अकाली दल पे नशों का, आज उससे 5 गुना ज्यादा नशे शरेआम बिक रहे हैं पंजाब में। आज पंजाब में अवैध फैक्ट्रियां शराब बनाने वाली इनके एमएलए चला रहे हैं, इनके मंत्री चला रहे हैं। तो इसमें लोग समझ रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है? सिर्फ केवल अकाली दल प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट। कांग्रेस के हाथ में पंजाब इनसिक्योर रहा है। लोग इस बात पे अब तय कर लिया उन्होंने अपना। और आम आदमी पार्टी अगेन एक ऐसा हाउस है जो इकट्ठे नहीं रह सकते। लोगों ने इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिया। आज 6 एमएलए इनके साथ नहीं, जो सिटिंग एमएलए हैं वो पॉपुलर नहीं, लोगों में जाने लायक नहीं। अब दूसरी पार्टी से ये मांग रहे हैं लीडर। अब लुधियाने में 3 कैंडिडेट हैं, तीनों बोरोड कैंडिडेट हैं। कोई अकाली दल से चलेगा डिस्कार्डेड, कोई कांग्रेस से डिस्कार्डेड चलेगा। तो ये बोरोड लीडर से कैसे चलाएंगे? अब सीएम बोरो करने के लिए तलाश चल रही है, किस पार्टी से सीएम लेके आए। सिद्धू को भी आज बोल दिया कि हमें सिद्धू भी परवान है अगर आ जाए। तो ये कैसी, किस किस्म की ऑल्टरनेटिव आप देना? ठीक है, तो जो ये स्थितियां बन रही हैं पंजाब की, उसमें अकाली दल को एज मिलता दिखाई दे रहा है। अकाली दल काफी उत्साहित है और जो बता रहे हैं वो सुनील कौशिक जी से उसका हम जवाब लेंगे, लेकिन अरविंद सिंह जी आपका रुख कर रहे हैं। सब कुछ ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जो उथल पुथल है इसकी स्क्रिप्ट आपके द्वारा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखी जा रही है, रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी में आप लोग ले क्यों नहीं रहे हैं, क्यों बच रहे हैं?
देखिए, आप अपना घर बचा ना पाए और आरोप पड़ोसी पे लगाएं कि उसके नाते मेरा घर टूट रहा है, तो ये ठीक नहीं है। और इसमें एक मैसेज भी जाता है कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो सक्षम नहीं है अपना घर बचाने में और राज्य चलाने में। और जब मैं यह बात कह रहा हूं तो तथ्यों के साथ कह रहा हूं। खुश तो आप बहुत होंगे। नहीं, खुश और दुखी की बात नहीं है। आप देखिए डाटा को कि कर्नाटक जनता ने इनको दिया, चला नहीं पाए, हमको मजबूरी में संभालना पड़ा। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी, 5 साल ये सुशासन नहीं दे पाए। और जिन स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे जनता ने इनको जिम्मेदारी दी है कि ये सरकार चलाएं और जनता की सेवा करें, तो वहाँ पे जुत्तम पैजार मचा हुआ है। ये क्या सिद्ध करता है? एक तो इनके वहाँ लीडरशिप नहीं है और दूसरा कोई मिशन और विजन नहीं है। केवल सत्ता के सुख के लिए और सत्ता के बंदर बांट के लिए आपस में जो लड़ाई हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। और उससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि जनता के हितों के साथ लीडरशिप कहाँ, पंजाब के अंदर या सेंटर की बात आप कर रहे हैं? पंजाब में तो लीडरशिप है ही। देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व ठीक हो तो स्टेट नेतृत्व भी ठीक किया जा सकता है। और कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। ये अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल मानते हैं, लेकिन आप देखिए 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद राहुल जी ने इस्तीफा दिया और आज तक, अब 2022 आने जा रहा है, 3 साल में इन्होंने अपना एक फुल टाइम अध्यक्ष भी नहीं चुना है। और इनके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है, गौर करने लायक वो बात है कि पता नहीं इनके वहां डिसीजन कौन लेता है, क्योंकि एक फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, CWC की इनके वहां मीटिंग नहीं होती है, इनके पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है। और जो आदमी पीछे से फैसला लेता है वो अपरिपक्व है, ये सिद्ध हो चुका है, सबने कहा है। और एक बात और मैं जोड़ूंगा, पुत्र के नाते बहुत विनाश हुआ है। एक तो प्राचीन उदाहरण है महाभारत का, पुत्र मोह के नाते कुरुवंश का विनाश हो गया। और आज के तिथि में सोनिया जी के पुत्र मोह के नाते कांग्रेस पार्टी डे टू डे रसातल में जा रही है, ये सबके सामने है। तो उससे तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। कांग्रेस कमजोर होगी तो आप मजबूत होंगे। देखिए, हम किसी को कमजोर नहीं करना चाहते, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। यदि ये पंजाब में अच्छे से सरकार चलाते तो इनकी आलोचना क्यों होती? तो कैप्टन साहब का स्वागत है बीजेपी में। देखिए, बीजेपी में उनके स्वागत का प्रश्न तब आएगा जब कैप्टन साहब खुद कहेंगे कि मैं बीजेपी में जाना चाहता हूं। जब तक कैप्टन साहब सार्वजनिक रूप से ये बात नहीं कहते हैं तब तक बीजेपी को स्वागत में कुछ कहने की जरूरत नहीं है और स्वागत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कैप्टन साहब एक वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रभक्त लीडर है, अनुभवी लीडर है, इस नाते उनके जो चीजें हैं वो गौर करने लायक है। लेकिन जहां तक बीजेपी में स्वागत का सवाल है, अनिल विज ने तो वेलकम किया था। बाद ये और तो ठीक है, और सीनियर लीडर है और उन्होंने वेलकम किया है, कुछ सोच के किया होगा। आपकी बात जब हो रही है तो संजय गुप्ता जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट है, चिंता की भी बात है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। और आप कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र अगर किसी पार्टी में है तो कांग्रेस के अंदर है। तो आंतरिक लोकतंत्र है तो अगर कोई बात कपिल सिब्बल या कांग्रेस के सीनियर लीडर कह रहे हैं तो फिर उन्हीं के घर पर उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसके बारे में दुख व्यक्त कर रहे हैं। एक दूसरे लीडर आनंद शर्मा चिट्ठी लिख रहे हैं गुलाम नबी आजाद। ये भी एक बड़ी समस्या है। मांग कर रहे हैं कि कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है 2 साल से, और इसकी मांग उठा रहे हैं, कर रहे हैं, और अब तो ये आवाज उठने भी लगी है। ये तो एक इंटरनल डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो ये सवाल भी उठता है ना संजय जी। आनंद जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अरविंद सिंह जी से पूछ रहा हूँ कि सन 80 से जब से इनकी पार्टी बनी है एक बार भी चुनाव इनके यहाँ हुआ है क्या? इनके यहाँ तो मैं चाहूंगा कि मैं जवाब दूं। घोषणा हो जाती है। नड्डा जी कितने वोटों से चुनाव जीतते हैं, जरा बताइए। बोलने का मौका दीजिएगा। अरे आप छोड़ दीजिए ना, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, इसको रिस्पांस करना मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ भाई साहब, थोड़ा थोड़ी सभ्यता रखिए। हाँ ठीक है, आपको जवाब, हाँ आप बोलिएगा। हाँ आप बोलिएगा अरविंद जी। संजय जी टोक रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जी संजय जी, हाँ आप बोले। आपके यहाँ तो चुनाव ही नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, काली टोपी पहनते हैं। भारतीय वही तो है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के विषय पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड का समय रहा, जरूर उसके अंदर चुनाव के अंदर देरी हुई है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि कोविड का समय था, उसके अंदर ठीक नहीं समझा गया।
कि चुनाव को उसके अंदर पूरे कंडक्ट कराया जाए। जरूर अगले 3 से 4 महीनों के अंदर कांग्रेस का सारा हमारा प्रोग्राम तय है, चुनाव होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं कपिल सिब्बल, जो सवाल आनंद शर्मा या गुलाम नबी आजाद उठा रहे हैं, वो सवाल सही है? बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो वो हमारे कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं और उनको ये अधिकार है। लोकतंत्र, यही तो मैंने कहा, हाँ, आंतरिक लोकतंत्र यही तो है कि हम आपस में अपनी कोई बात अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ तो फिर उनके घर पर विरोध भी हो रहा है। मुझे एक लाइन जवाब देने दीजिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से कम जो विरोध हो रहा है, तो प्रवीण तोगड़िया की तरीके से अपहरण करके कहीं राजस्थान में ले जाके पीटा तो नहीं गया, कहीं किसी तरीके से जिस तरीके से जो आज सुब्रमण्यम स्वामी के साथ ये लोग कर रहे हैं, जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कर रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी के साथ कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस में नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये खूबसूरती है कि अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। ठीक मैं है, ये कहना चाहता हूं। एक छोटा सा आप रिएक्शन दे दीजिए, फिर हम सुनील जी के पास। छोटा सा 30 सेकंड में हाँ। मैं जवाब देता हूं जो मेरे मित्र संजय गुप्ता जी ने आरोप लगाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी, सब, हाँ, एक लंबी फहरिस्त है। सारे लोगों का बाकायदा चुनाव हुआ है, इलेक्शन का डेट घोषित होता है, इलेक्शन अधिकारी नियुक्त होता है, पर्चा भरा जाता है। लेकिन आप बताइए, कांग्रेस में सोनिया गांधी परिवार के अलावा क्या कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस के कमान हाथ में आ सकता है? और मेरी बात आप छोड़ दीजिए, कपिल सिब्बल की सुन लीजिए, आनंद शर्मा की सुन लीजिए, गुलाम नबी आजाद की सुन लीजिए। ये ऐसी पार्टी है जहां 20 साल से ठीक है, जरा अब ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर यही चलता है। ये सवाल यही है कि कांग्रेस की बात कीजिए तो कांग्रेस के लोग बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी की बात कीजिए तो कांग्रेस की बात बीजेपी के लोग करने लगेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सुनील कौशिक जी, जितना सुलझाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, समस्या उतनी ही उलझती जा रही है। पंजाब तो है ही, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। नहीं, बिल्कुल। मेरा मानना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात कांग्रेस सुनने लगेगी और समझने लगेगी। जो इनका इस समय नेतृत्व जो निर्णय कर रहा है, यदि इन्होंने अपने नेताओं की सुनी होती तो आज ये स्थितियां नहीं होती, आज कांग्रेस दो राय पर खड़ी नहीं होती। आप एक पंजाब का ही प्रकरण ले लीजिए, जब से रावत जी वहां प्रभारी बन के गए और मीटिंग की तो रावत जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि कैप्टन साहब के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कि एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार कहा। हाँ। और जब कुछ विधायक उत्तराखंड मिलने गए तब भी रावत जी ने उनको बैक वापस किया और स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कैप्टन साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब स्पष्टता से कह दिया वहां के प्रभारी ने, तो ऐसे कौन से लोग थे जिनके निर्णय में, जिनके संपर्क में, जिनके नेतृत्व में, संवर्धन में ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि कैप्टन साहब को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बात, पंजाब की बात की जाए तो दर्जनों ऐसे वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, यदि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बैठ के वार्ता करता तो मुझे लगता है कि आज दो राय पे खड़ा नहीं होता। आज जो सिद्धू साहब ने किया है वो सबको पहले ही पता था। जो 2016 में जो पार्टी में आया हो, उस पर इतना भरोसा और विश्वास कैसे किया जा सकता है कि जिसकी मांग पर, जबरदस्ती मांग पर उसको अध्यक्ष बना दिया, उसकी मांग पर मुख्यमंत्री हटा दिया, उनके कहने पर चिन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सब कौन निर्णय ले रहा है? यही जो बातें डांडा साहब कह रहे थे कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें अकाली दल को काफी एज मिलता दिखाई दे रहा है। उनकी बातों से ये लगा, पंजाब की राजनीति पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा अभी का जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, क्योंकि अब तो अपना कार्ड भी खोल दिया है कैप्टन साहब ने। नहीं, बिल्कुल 2012 के बाद यदि पंजाब की आप समीक्षा करेंगे तो देखेंगे वहां के कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा था। और 2019 में मोदी की लहर के बावजूद भी ये 40% वोट कांग्रेस को मिलता है, 13 में से 8 सीटें वहां कांग्रेस को मिलती हैं। तो समझिए कि वहां का वोटर, वहां के जो लोग थे वो कांग्रेस पर भरोसा कर रहे थे। और आज ऐसी स्थिति मुझे लगती है कि वोटर भी कंफ्यूज हो गया होगा कि जहां सत्ता की लड़ाई के लिए, जहां इतनी बड़ी बातें हो रही हों, जहां एक दूसरे का न सम्मान है न कुछ है, केवल गद्दी को हासिल करने के लिए किस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, खुद के खिलाफ किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वोटर भी कंफ्यूज है।
और आज जो पहले बीजेपी और अकाली दल के नेतृत्व को जो पहले समर्थन जनता ने दिया और सरकार बनाई, निश्चित मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वोटर समझेगा, लेकिन बीजेपी और अकाली दल के बीच में नहीं है, आज बीजेपी अकाली दल और बसपा के बीच में। तो मैं कह सकता हूं कि जो वहां आप पार्टी बढ़त बनाए हुए है और जो केजरीवाल जी ने जाकर के जो दौरे किए हैं, उसके बाद निकल के आता है कहीं ना कहीं आप पार्टी अकाली दल से कहीं आप पार्टी लीड करेगी इस प्रकरण का फायदा उठाने में। डांडा जी, एक चर्चा यह भी चल रही है कि सूत्रधार बन सकते हैं किसान आंदोलन को खत्म कराने का कैप्टन साहब, और उन्होंने कहा भी कि बातचीत जो हुई है अमित शाह के साथ वो उसी से जुड़ा हुआ है मामला। तो ऐसे में अगर किसानों का मसला कैप्टन साहब सुलझा लेते हैं तो फिर अकाली दल पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या क्योंकि अकाली दल किसानों के मुद्दे को लेकर ही एनडीए से अलग हुई थी, और अब वो सारा कुछ श्रेय अगर कैप्टन साहब ले जाएंगे तो फिर अकाली दल को क्या मिलेगा? ऐसा है नंद भाई, अकाली दल फ्रॉम द डे ऑफ इट्स क्रिएशन बेसिकली ये फार्मर्स पार्टी है, फार्मर्स की बैकिंग है। यही इशू था जिसपे हमारा नाता टूटा बीजेपी से। बीजेपी ने पहले भी अकाली दल के कुछ वरिष्ठ लीडर्स को अट्रैक्ट करके ढींसा साहब को, फिर ब्रह्मपुरा जी को एक प्रयास बनानी शुरू की थी कि ये पंजाब में अपनी फुटहोल्ड कैसे बढ़ाएंगे। और किसान एजुटेशन में आज पंजाब में बीजेपी इररिलेवेंट हो गई है। अब इनका ये नया फॉर्मूला है थ्रू कैप्टन अमरिंदर। तो जिस दिन से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी उसी दिन से ये क्लियर हो गया था कि अब ये नया कार्ड खेला जाएगा। उनका जाना, फार्म लॉस का बारे में बात करनी, फार्म लॉस के बारे में देखिए मेनली काफी कंसेंसस पास हुआ है। अभी ये क्या करेंगे, कैप्टन अमरिंदर के थ्रू कोशिश करेंगे इनको रिजॉल्व करने की। एक एक्ट जो है एसेंशियल कमोडिटीज वो विड्रॉ कर लें, दूसरे 2 एक्ट को मॉरिटोरियम में नेक्स्ट इलेक्शन तक डाल लें और प्रोजेक्ट करें कैप्टन अमरिंदर को एज सेवियर्स ऑफ फार्मर। लेकिन जो फार्मर्स यूनियंस हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं यूनियंस। उनमें कुछ तो सेंट्रलिस्ट हैं, कुछ राइटिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं। उनके आपस में भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट एक होना पहले इम्पॉसिबल है। उसके अलावा कई यूनियंस ऐसी हैं उनका मकसद इलेक्शन नहीं है, वो फाइट कर रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स के लिए। और ये अगर सोचेंगे कि ये कुछ बना पाएंगे इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर जी को लेके, कैप्टन अमरिंदर जी अब रॉन्ग साइड ऑफ एज हैं, अराउंड 80। तो क्या बीजेपी का फॉर्मूला ये तोड़ेंगे इनको कैप्टन को लेके, जो दूसरा फॉर्मूला जिनको उन्होंने? ठीक है, ये जरा हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। कितने फ्रूटफुल होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के लिए? सर देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी कैप्टन साहब ने खुद नहीं कहा है कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो उस पर बीजेपी का रिएक्शन देना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। पहले कैप्टन साहब कुछ कहे, उसके बाद हम कौन सा पहलू है किसानों का उनके पास जो कि वो कह रहे हैं माने सुलझाने को लेकर, किसान जो आंदोलन है उसको लेकर? ये कैप्टन साहब के पास क्या पहलू है, बेहतर होगा कि उनसे और उनके संबंधित व्यक्ति से आप पूछें। उनका पहलू क्या है मैं आज कैसे बता सकता हूँ? मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं एक दूसरी बात आपकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब कैप्टन ने रिजाइन किया तो उन्होंने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब एक संवेदनशील स्टेट है, और पंजाब के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका संबंध पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से है, और उनके नाते पंजाब के सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 1। दूसरी घटना को ये 4.5 साल तक नहीं था। दूसरी घटना को देखिए, हाँ। चरणजीत सिंह चन्नी जब डीजीपी नियुक्त करते हैं तो वहां सिद्धू का इंटरेस्ट है और व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति विशेष को बनाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है पार्टी का, उसका काम होता है पार्टी चलाना, लेकिन तुरंत वो डीजीपी कौन होगा इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और कांग्रेस का ही एक वरिष्ठ नेता और कांग्रेस का 4.5 साल मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति सुरक्षा के लिए खतरनाक है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी को, आप ये नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी को अभी का जो सिनेरियो है उसमें पंजाब में कितना फायदा या नुकसान हो सकता है या होने वाला है अगर कैप्टन साहब के साथ मिलकर वो बीजेपी आती है तो? अकाली दल अब नहीं है, अब कैप्टन अगर रहनुमा बन रहे हैं तो? जहां तक आप बीजेपी से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि बीजेपी का लक्ष्य है कि बीजेपी को फायदा हो या ना हो, पंजाब को फायदा होना चाहिए और इस देश को फायदा होना चाहिए। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, लेकिन राष्ट्र हित के इशूज पर हमेशा सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं।
विपक्ष की भी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपको पता होगा, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो चाहे इजराइल का मामला हो, चाहे परमाणु ठीक है। कार्यक्रम का मामला हो, या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इससे संबंधित पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास कराने का मामला ठीक है। हो, राष्ट्र हित के विषयों में हम हमेशा साथ खड़े रहे जी। हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस सीख नहीं पाई, इनको विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार नहीं हैं, आप तो खत्म करने पर ही तुले हुए नहीं, हैं। हम तो तैयार हैं। संजय कांग्रेस जी, यदि खत्म संजय होगी जी, तो अपने कर्मों से सिर्फ खत्म पंजाब होगी। नहीं है, आपके पास गुजरात, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन मध्य प्रदेश से आप लोगों ने कोई सीख नहीं ली। इन दोनों प्रदेशों में भी स्थिति वैसी ही है और उसी तरह से विस्फोटक बनाते जा रहे हैं आप लोग, जिस तरह से कि आपने पंजाब में बनाया। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब आप आग ज्वालामुखी के ढेर पर आप खड़े हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। क्या विस्फोट तो रोज हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज कि जो आपकी पार्टी है वो आजकल क्षेत्रीय दलों के ही इशारे पर चल रही है। क्षेत्रीय दलों को आप मजबूत कर रहे हैं और आप वहां से खत्म होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो, टीएमसी को देखें, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के निशाने पर कौन है? तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के लोग ही टूट कर उसमें जा रहे हैं, आपके बड़े नेता आपसे टूट कर जा रहे हैं। एक एडीआर की रिपोर्ट है कि पिछले 7 सालों में 177 एमएलए एमपीज जो हैं वो आपसे अलग होकर दूसरी पार्टियों में गए हैं। कभी आप लोग इस पर नहीं सोचते? क्या आप बीजेपी पर ही रिसर्च करते रहिएगा? संजय गुप्ता जी। चलिए, इसका जवाब हम जरा सुनील कौशिक से ले लेते हैं। सुनील जी, कांग्रेस, दोबारा रिपीट किया। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस अपने पर नहीं लेकिन दूसरों पर ज्यादा रिसर्च करती रही है। देखिए, मध्य प्रदेश से उन्होंने कोई सबक नहीं ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान की स्थिति वही है, वहां भी स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। और जिस तरह से पंजाब में स्थिति उत्पन्न हो गई है, पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा निश्चित तौर से कि जो हलचल पैदा हो रही है तमाम स्टेटों में, वो जल्दी ही डिसीजन नेतृत्व को लेने पड़ेंगे। चाहे पंजाब का हो, मध्य प्रदेश में उन्होंने देखा है, राजस्थान में जो ये हलचल हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो रही है। तो बिल्कुल नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दबाजी में निर्णय ये लेंगे और जितने वरिष्ठ नेता है उनके संबंधों में कोई कमेटी बना करके निर्णय लेते हैं, तो ये चीजें हालात नहीं होगी जो पंजाब में कांग्रेस को देखने को मिली। चलिए, संजय गुप्ता जी, आपसे ही सवाल था कि आप लोग दूसरों पर रिसर्च ज्यादा करते हैं, बीजेपी और इस पर, लेकिन कांग्रेस के अंदर को, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं सोचते। आप छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहां पर भी सिचुएशन आप इसी तरह से विस्फोटक बनाते जा रहे हैं। ये आनंद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो जो चीजें की जानी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से की जा रही हैं। मगर मैं अभी एक सवाल सुन रहा था, अकाली दल के हमारे टांडा साहब बता रहे थे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के 4 विधायक कह रहे हैं कि अमित शाह अगर हमें कहें तो हम उनके साथ आने को तैयार हैं। आनंद जी, अमित शाह को सारा देश जानता है किस तरह से तड़ी पार। आपके विधायक हैं वो, आपने बीएसपी से तोड़ा और वो अब इधर कह रहे हैं। हमारे विधायक जो कह रहे हैं, बता तो रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए मुझे भी। एक मिनट, एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी, हाँ अब ये शुरू हो गया अरविंद जी। हाँ, आप जल्दी आप बोलिए संजय जी। ना, मैं आपके बारे में नहीं बोला हूँ बीच में जी। उस गृह मंत्री को पूरा देश जानता है कि किस तरह की उनकी कार्य प्रणाली है। आप मुझे बताइए, अमित शाह इस देश के अंदर किस बात के लिए जाने जाते हैं? दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ के लिए, 370 खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, कश्मीर से अरविंद भाई, मैं आतंकवाद आपके पीछे बोला मिटाने नहीं के हूँ। लिए जाने अरे जाते आपके हैं। संजय जी की बात पूरी हो जाए, संजय जी की बात पूरी हो जाए जी, जल्दी से सर जल्दी से। हाँ, तो इस चीज के लिए मशहूर है कि दूसरे आदमियों को हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, पैसा देना पड़े, ईडी का प्रयोग करना पड़े, सीबीआई का प्रयोग करना पड़े, ठीक है। इस बात के लिए जाने जाते हैं पूरे देश के अंदर। और हम कांग्रेस के लोग हैं, ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप अरविंद सिंह जी जो बात कर रहे हैं, आप पंजाब में एक मीटिंग करके दिखा दीजिए तो हम आपको मान लें किसान। पंजाब में तो आपसे छोटी पार्टी है ही, वो तो है ही छोटी पार्टी आपसे, लेकिन समस्या आपके सामने एक बड़ी चुनौती है उस सत्ता को बरकरार रखने की। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय गुप्ता जी, अरविंद सिंह जी, हरीश राय डांडा साहब और डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही, लेकिन
चलते रहिए आप समय न्यूज नेटवर्क के साथ। सहारनपुर।